नमाज के वक्त में दुनियावी ख्यालात आते हैं, अच्छी बात है, एक बुरी बात तो नहीं आने दो। सैयदना सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यहूदियों के एक बहुत बड़े राहिब ने पूछा, उन्होंने कहा कि या खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहूदी लोग इबादत करते हैं लेकिन हमें कोई बुरे ख्यालात दिल में नहीं आते, और मुसलमान जब नमाज़ें पढ़ते हैं किसी को बीवी का ख्याल है, किसी को किसी और औरत का ख्याल है, किसी को दुकान का ख्याल है, सारे ख्यालात दुनियावी आते हैं, ये क्या है? तो हज़रत सिद्दीक ने फरमाया एक सवाल मैं करता हूँ, उसका जवाब दे दो, फिर तुम्हारे सवाल का जवाब। फरमाया क्या? उन्होंने कहा अगर एक डाकू किसी घर में दाखिल हो, एक कमरे में सोना चांदी हो और एक कमरा खाली हो, तो किस कमरे में जाएगा? उन्होंने कहा जहाँ सोना चांदी पड़ा है खाली कमरे में क्या जख्म मारेगा? उन्होंने कहा तुम्हारे दिल ईमान से खाली है, यहाँ शैतान क्या करने आएगा? शैतान तो वही आता है ना जहाँ ईमान है। तो इसलिए ये अलामत है ईमान की, कोई बुरी बात नहीं है, बिला वजह ना आप घबराया करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक आदमी ने कहा कि हज़रत मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ मुझे ख्यालात आते। फरमाया अच्छा इतने मकाम पर तुम पहुँच गए हो? ये तो बड़े ऊंचे मर्तबे की बात है कि आदमी को ख्याल, क्यों? शैतान उसी को भटकाएगा ना जो अल्लाह वाला बन रहा है। मेरे बेटे के साथ झगड़ा था, मेरी बीवी दरमियान में आ गई, मैंने उसको 3 मरतबा तलाक दे दिया, मैं गुस्से में था, तलाक हो गई। गुस्से में हूँ या नरमी में हूँ? तलाक एक ऐसी बला है कि सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हद्लुहुन्न जिद्दुन अन निकाह व तलाक वल अताक। हज़ूर ने फरमाया 3 चीज़ें हैं जिनकी हकीकत भी हकीकत है और मजाक भी हकीकत है। एक निकाह है, एक तलाक है, एक किसी गुलाम को आज़ाद करना है। अगर कोई मजाक में भी बीवी को तलाक दे, तलाक हो गई, गुस्से में भी तलाक दे, तलाक हो गई। देखा जी, इंसान तुम अपने बेटे से लड़ रहे थे, फिर बीवी का क्या कसूर है? उसने कोशिश की कि ये बेटे की माँ बाप की लड़ाई ना हो, तो अब नतीजा क्या निकला? बेटा भी गया, बीवी भी गई, अब तुम दोनों से महरूम हो गए। लाहौर से हम एहराम बांध के उम्रे का आए हैं, बीवी को 3 दिन से हैज है, तो जब तक वो पाक न हो वो एहराम में है, अपने होटल में बैठी रहे, जब पाक हो गुस्ल करे, कपड़े बदले, जाके उम्रा करे। जब तक हैज पूरा न हो, उसके दिन पूरे न हो, उस वक्त तक वो उम्रा नहीं कर सकते। हम कल मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, एक तो दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं, और दूसरा जब सरकार दो आलम के मुवाजहा शरीफ में सामने खड़े हों तो फिर वही सलाम पढ़ सकते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। क्योंकि अल्लाह के पैगंबर जिंदा हैं, उनको खिताब किया जाता है। दूर से दरूद पढ़ें। कहते जी कि ग़ज़वा हिंद के मुतालिक जो हदीस है इब्ने माजा, वो ग़ज़वा हिंद गुजर गया है, अब तुम और इंतज़ार न करो। वो ग़ज़वा हिंद सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में गुजर गया। ज़ुहूर मेहदी से क्या होगा? इस्लाम का ग़लबा होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम छा जाएगा, तमाम बातिल फ़िरक़े और मज़हब मिट जाएंगे, यहूदियत और ईसाईयत ख़त्म हो जाएगी। अन्नहु युक्सिरु सलीब व यक़्तुलु दज्जाल, सलीब को तोड़ेंगे, क्या माने? ईसाईयत की कुव्वत को ख़त्म कर देंगे और दज्जाल को भी कत्ल करेंगे, और यमलउल अर्ज़ अदलन व क़िस्तन, और ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे, और आखिर में फिर वो शादी भी फरमाएंगे, और फिर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आएंगे, और फौत मदीने में होंगे और दफन हजूर के साथ रोज़े में होंगे अलैहिस्सलातु व तस्लीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनसे पहले मेहदी आएंगे।